Hello everyone, welcome to IIT Chemistry Shiksha. So today we are going to learn a new short trick how to find the order of reaction. देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दो चीज़ें जो आपके रिजल्ट को और आपकी रैंक को डिसाइड करेगा वो होगा, एक तो एक्यूरेसी और दूसरा स्पीड. तो इसी दोनों पे ही आपको जो है मास्टरी करनी है और उसके लिए जो है कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो है आपको हमेशा हेल्प करती हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन इन लेस टाइम. तो आज हम एक न्यू शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. तो शुरू करते हैं. जस्ट सपोज कोई एक केमिकल रिएक्शन है, A + B गिव्स C + D. फाइन. तो अगर हमने इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर n, वेयर m क्या होता है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A और n क्या होता है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू p. और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा इन दोनों का सम, दैट इज m + n. और यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है हमें फाइंड आउट करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन का. अगर आपको m और n की वैल्यूज़ पता चल जाए तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा. और जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, देखो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन के. फाइन. और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होता है 1/2 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन होता है 2/2 द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में होता है रेट ऑफ रिएक्शन रेज टू द पावर 3 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो इसका क्या मतलब है? ज़ीरो पावर मतलब ये है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को जितना मर्जी चेंज कर लो रिएक्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. और 1 पावर का मतलब ये है कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी तो रेट भी 2 टाइम्स हो जाएगा प्रीवियस रेट के. अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के केस में मान लो 2 टाइम्स करी तो 2⁻², रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स. और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के केस में अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइम्स करी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 8 टाइम्स. तो ये होता है इम्पैक्ट ऑन द वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. फॉर द गिवन रिएक्शन A + B गिव्स प्रोडक्ट, फॉलोइंग डेटा आर गिवन. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है A0 और B0, कॉन्सेंट्रेशन A की और B की, और इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है. आपको फाइंड आउट करना है राइट द रेट इक्वेशन और B कैलकुलेट द रेट कॉन्स्टेंट. तो देखो रिएक्शन क्या है? A + B गिव प्रोडक्ट P. तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे आप? रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू द पावर m, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज टू द पावर n, वेयर m और n क्या है? m है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A और n क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B. तो जो भी m और n की वैल्यूज़ आएंगी उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे. तो आपको जो फर्स्ट पार्ट है राइट द रेट इक्वेशन वो आ जाएगा. बी में लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. आपको रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है. पहली बात तो इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करने की अप्रोच कैसे रहेगी? देखो आपने एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को सेम देखना है और दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू जो है आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इन दोनों में B की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम है. A की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है? डबल हो रही है. तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है. और अभी जो हमने देखा था उसमें हमने क्या फाइंड आउट करा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है कि जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है. तो यानी कि B की कॉन्सेंट्रेशन सेम है. यहाँ पर जो आप लिख लो कीपिंग concentration of B constant
ए की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो हो रहा है डबल हो रहा है. सो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा था, एम, क्या है 1. मतलब ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. नाउ कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कॉन्स्टेंट, ए की कॉन्सेंट्रेशन को अगर हम कॉन्स्टेंट कर दें तो ये देखो ए की कॉन्सेंट्रेशन इस रिएक्शन में क्या है, कॉन्स्टेंट है 0.1 और 0.1, और बी की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डबल हो रही है 0.1 से 0.2. तो रेट पे देखो, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. पहले क्या था 0.05 और अब भी क्या है 0.05. तो ये किस केस में होता है कि कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में. तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज किससे रिप्रेजेंट करा था, एन से, इज 0. सो ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर हो गया 1 + 0 = 1. तो यानी कि ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. तो ये रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट इक्वेशन बनेगी के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर 1, बी रेज टू पावर 0 होगी, और समथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 ही होता है. तो सिंपली ये बन गई रेट इक्वेशन. उसके बाद उसने कहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट मतलब आपको के निकालना है. तो आप क्या सिंपली एक वैल्यू ले लोगे, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 0.05 के, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी है 0.1. तो के क्या आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 0.1. तो 5/100, 1/10. तो 0.5 सेकेंड इनवर्स इज द रेट कांस्टेंट. 0.5 सेकेंड इनवर्स क्या आ गया, रेट कांस्टेंट. तो इससे आपको 3 चीज़ें पता चली कि रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी जो हमने शॉर्ट ट्रिक सीखनी थी वो फाइंड आउट करना आ गया आपको, और तीसरी चीज़ हमने सीखी रेट कांस्टेंट निकालना. इज़ दैट क्लियर? और ये क्वेश्चन ध्यान रखना 2004 का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रेट ऑफ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इज गिवन बिलो एज ए फंक्शन ऑफ डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी. Determine the order of the reaction with respect to A and B. What is the half life of A in this reaction? तो ये रिएक्शन जो, ये क्वेश्चन जो है ये पुराने क्वेश्चन जैसा ही ऑलमोस्ट सेम है, बस आपको इसमें क्या डिफरेंस दिया हुआ है, व्हाट इज़ द हाफ लाइफ ऑफ ए इन दिस रिएक्शन, वो आपको फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं. देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर एम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर एन. तो यहाँ पर अगर आप देखो बी की कॉन्सेंट्रेशन को हमने सेम रखा 0.01 एंड 0.01. ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है 0.005 से 0.010. तो ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए. बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट और ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. तो इट मीन्स ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज एम, उसकी वैल्यू क्या है 1. दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए. देन उसके बाद ए की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने कांस्टेंट रखी, ए की कॉन्सेंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखी है, देखो 0.01 0.01. अब आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया, डबल करा, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम है. तो इसका क्या मतलब है, ए की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट, बी की कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेम रह रहा है. इसका मतलब ये है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी इज़ 0. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, ओवरऑल ऑर्डर आ गया 1 + 0 दैट इज़ 1. तो ये क्या है,
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693/K, इजंट इट? और यहाँ पर आपको K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पर कोई भी एक वैल्यूज़ ले लो, A नोट, B नोट और इनिशियल रेट की। तो यहाँ पर रेट कितना है? 0.005 K निकालना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A क्या है? 0.01 रेज़ टू द पावर 1, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B रेज़ टू द पावर n, समथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। तो यहाँ पर K की वैल्यू क्या आने वाली है? 5/1000 और 1/100, तो दैट इज 0.5 सेकेंड इनवर्स। तो हाफ लाइफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.693/K, और K की वैल्यू क्या है? 0.5। और ये जो यहाँ पर सेकेंड इनवर्स है, यहाँ पर मिनट इनवर्स आएगा, क्योंकि जो डेटा है वो मिनट्स में दे रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा? बस सिंपली 5/10, तो 693/500। तो ये ऑलमोस्ट सेम सॉल्व करके आएगा। 5 1 5, 193.03। उसके बाद किस पे जाएगा ये? 8 पे। उसके बाद जाएगा ये 6 पे, isn't it? तो ये आ गया 1.386 minutes. Clear? So this was about today's lecture. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And until we meet again, keep learning and keep growing. Thank you.